बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 5 अगस्त 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ आगे पेज 146 से 149 तक। श्री दूसरी पातशाही महाराज जी को परम संत की पदवी। आप श्री दूसरी पातशाही जी श्री परमहंस दिव्य ज्योति स्वरूप थे। आपने अपना सर्वस्व न्योछावर कर श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीवन का ध्येय बना लिया था। सेवा, विनम्रता, सहनशीलता तथा श्री चरणों में अनन्य अनुराग की साक्षात प्रतिमा थे। आप पर श्री परमहंस दयाल जी अत्यंत प्रसन्न थे। आप जो कुछ थे उसे तो केवल श्री परमहंस दयाल जी ही जानते थे, साधारण जीव नहीं जान सकते। श्री परमहंस दयाल जी आपकी विशेषता एवं अभिव्रता दर्शाने हेतु रहस्यमय वचन फरमाते थे, जिसे जीव बुद्धि के लिए समझना कठिन ही नहीं, असंभव है। श्री परमहंस दयाल जी ने आपको परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। आप इस पथ पर अथक परिश्रम से अनवरत बढ़ते जा रहे थे। अब आप जब भी श्री चरणों में पहुँचते तो श्री परमहंस दयाल जी आपको परमसंत कहकर संबोधित करते। भक्त दीवान भगवानदास जी उच्च संस्कारी आत्मा थे। इनका जन्म टेरी में हुआ। ये सांभर झील पर नमक विभाग के अध्यक्ष पद पर थे। इन्होंने टेरी में किसी से यह वचन कहते हुए सुना कि आजकल श्री परमहंस दयाल जी श्री गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी को परमसंत के नाम से पुकारा करते हैं। अनन्य निष्ठा, उच्च भावना तथा श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगति को प्राप्त कर भक्त जी के दिल पर भी प्रेम भक्ति का उज्ज्वल रंग चढ़ा हुआ था। भक्त जी भी श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परमसंत के नाम से संबोधित करने लगे। जब भी कहीं किसी स्थान पर श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी मिलते, भक्त जी परमसंत जी कहकर नतमस्तक हो जाते। सर्वप्रथम तो संत महापुरुषों का मिलना कठिन है, यदि मिल भी जाएं तो उन्हें पहचानना कठिन है। विरले उच्च संस्कारी जीव ही महापुरुषों की शरण संगति में आकर उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। वे ही उनकी महानता को जानते हुए पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परमसंत बुलाते देखकर कुछ भक्तों के दिल में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्हें हर समय श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परमसंत के शुभ नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन ईर्ष्यालु भक्तों में से एक भक्त ने दीवान भगवानदास जी को एकांत में बुलाकर कहा, आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को श्री परम संत जी मत बुलाया करें, क्योंकि यह बात सबको अच्छी नहीं लगती। दुनियादारी भी कोई वस्तु होती है। वे परमसंत बन थोड़े ही गए हैं या हमें ऐसा बुलाने के लिए आज्ञा दी गई हो जो आप उन्हें इस नाम से बुलाते हो। आपके प्रति सबके दिल में रोष सा पैदा हो गया है, हमें यह अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें बाहर या किसी के सामने इस नाम से बुलाना छोड़ दें। किंतु भक्त दीवान भगवानदास जी उन प्रेमियों में से नहीं थे जो लोगों की बातों में गुरु की श्री मौज को न समझ सकते। उन्होंने उत्तर दिया, भक्त जी क्या हुआ यदि लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसमें संदेह की बात ही क्या है। यदि श्री परमहंस दयाल जी निजमुख से उन्हें परमसंत बुलाते हैं तो हमें उनके श्री वचनों को मानना है, न कि दुनिया को देखना है। हमें श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परमसंत बुलाने में क्या आपत्ति है। वे तो निश्चय ही परमसंत हैं। उस समय भक्त दीवान भगवानदास जी ने अपनी अचल निष्ठा का प्रमाण यूं दिया। पंजाबी में लिखा है, सच्चे आशिक मूल न डर दे दुखा तानिया पासों लावन तेचा तोड़ निभावन भावे निकल जान स्वासों दिल कमजोर फंसे विच दुनिया रीस आशिकां कर दे उन्हा मंजिल तय की करनी जिन्हा दा दिल धड़के। भक्त जी तो अपनी निष्ठा पर अचल रहे, अपने मुख को इसी शुभ नाम से पवित्र करते रहे। उन्हें न दुनिया की परवाह थी न मान अपमान की। वे अपने संकल्प के पक्के थे तथा श्री मौज को ही सर्वस्व समझने वालों में से थे। फलस्वरूप आगे चलकर उन्होंने जिन अनमोल श्री अमर वचनों को श्रवण किया वे इस प्रकार हैं। एक बार श्री परमहंस दयाल जी विश्राम कर रहे थे।
उस समय दीवान योगराज जी श्री चरणों की ओर बैठे थे तथा अन्य प्रेमी व वही ईर्ष्यालु भक्त भी समीप बैठे थे। बाहर से आप श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का आगमन हुआ। साथ में दीवान भगवान दास जी भी थे। ज्यों ही अपने श्री चरणों में दंडवत वंदना की तो दीवान भगवान दास जी ने, जिन्हें लोग चाचा जी भी कहते थे, कहा, योगराज जी, श्री परम संत जी आए हैं, उनके लिए स्थान बनाओ। दीवान योगराज जी उठ खड़े हुए और आपके बैठने के लिए आसन बना दिया। इतने में श्री परमहंस दयाल जी एकदम पूछने लगे, क्या है भैया? दीवान योगराज जी ने उत्तर दिया कि बाबा स्वरूपानंद जी बाहर से आए हैं और चाचा जी ने कहा है कि परमसंत जी आए हैं, इनके लिए स्थान बनाओ। श्री परमहंस दयाल जी आपका नाम सुनते ही प्रसन्नता में झूम उठे और फरमाने लगे, भक्त भगवान दास जी ने ठीक ही तो कहा है। जब हम कहते हैं तो इसमें संदेह ही क्या है। ये श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, श्री कबीर साहिब जी तथा बाबा नानकदेव जी की निर्भय पदवी तक पहुंच चुके हैं। ये चार कूट धरती को चिताएंगे। इनके लाखों ही शिष्य होंगे। इन वचनों को सुनते ही सब श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इतना सुनते हुए भी आपके दिल में तनिक मात्र भी अपनी प्रशंसा के प्रति ख्याल न उत्पन्न हुआ। नतमस्तक होकर आपने वंदना की। इस प्रकार दीवान भगवान दास जी तो अब और भी अधिक श्रद्धा व प्रेम से आपकी सेवा करने लगे। कहा जाता है कि नीची डाली मीठे फल वाली। जैसे जैसे श्री परमहंस दयाल जी आपके प्रति महानता के वचन फरमाते, वैसे वैसे ही आप अधिक नम्रता ग्रहण करते जा रहे थे। आपको संगत तथा भक्तों से इतना सत्कार मिलने पर भी आप नम्र भाव से सबसे वचन कहते। सत्संग से मलिन हृदयों को पवित्र बना देते। टेरी के समीप गांव में भक्तजनों ने कृष्ण द्वारा के उद्घाटन के लिए श्री परमहंस दयाल जी को वहां पर पधारने के लिए विनय की। श्री परमहंस दयाल जी ने वचन फरमाए, हमारे पास तो समय नहीं है, हम अपने ही रूप बाबा स्वरूपानंद जी को आपके साथ भेज देते हैं। इनमें और हमें कोई भेद नहीं है। ये आपको सत्संग सुनाएंगे। इनके रूप में आप हमारे ही द्वारा किए हुए इस उद्घाटन को जानो। भाव ये कि श्री परमहंस दयाल जी अपने शिष्य को सब प्रकार से संपूर्ण जानकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति उन्हें समर्पित कर रहे थे। जिस प्रकार से परम शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर प्रसन्नता का पात्र बन चुके थे, वैसे ही श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी अब रूहानी दात शिष्य को सौंपकर निजरूप बनाना चाहते थे। लोगों को भावी विभूति के अवतरित होने का संदेश दे रहे थे। ये रहस्य समय पाकर खुल गया कि श्री स्वामी स्वरूपानंद जी इस संप्रदाय के द्वितीय महाराजाधिराज, पथ प्रदर्शक संत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञानुसार श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सीमा प्रांत के नगरों तथा गांवों में अपने इष्टदेव जी के पवित्र संदेश को पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। जन जन में जागृति का आरंभ हुआ। अगले पाठ में रूहानी जानशीन पेज 149 से आगे श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तारांकन कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।